अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र हमारा कनाडा से। हम न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में पाकिस्तान से इसी हफ्ते आए हैं और हमने बेसमेंट रेंट पर ली है। और कनाडा में शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान आए हुए हैं आजकल, और हमारी सीढ़ियां बार बार भर जाती हैं बर्फ़ से, जितना भी साफ़ करें। तो आज तो साफ़ करते हद ही हो गई। देखिए क्या हुआ। हटो जाओ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब मैं ये सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए ऊपर चढ़ रहा था, तो उससे पहले मैं 3 घंटे मुसलसल कनाडा के तूफ़ान में फंस के घर आया था। क्या हुआ था वो आपको आगे इसी वीडियो में सुनने मिलेगा। ये उसके बाद की स्टोरी है। घर पहुंचकर देखा तो सीढ़ियाँ भी भरी हुई थी। मैं तूफ़ान में क्यों फंसा, वहाँ से कैसे निकला, उधर कैसे फ्रॉस्ट बाइट होने वाला था, वो सारा आपको आगे इसी वीडियो में सुनने मिलेगा। और जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो लोग जो समझते हैं कि कनाडा की ज़िंदगी तो एक फूलों की सेज है। तो नो डाउट इंशाल्लाह जब ये मुश्किल वक्त छट जाता है तो इंसान इतना रिसोर्सफुल हो जाता है कि अपने लिए आसानियां पैदा कर सकता है। लेकिन शुरुआत ज़ीरो से ही करनी पड़ती है, बेसिक्स से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, हमारे लिए ज़रूरी था कि हम गाड़ी के बगैर रहते। बात यह है कि जब आप एक नए मुल्क में जाते हैं तो द सेफेस्ट वे टू मूव और स्टार्ट योर लाइफ देयर वो ऐसे होता है कि आप शुरू में अपने अखराजात कम से कम रखें, जितना मिनिमल में आप गुजारा कर सकते हैं करें। क्योंकि इंसान की एक माइंड क्लॉक होती है जो उसको बताती है कि अच्छा ये खर्च कर लूँ, ये खर्च कर लूँ तो ठीक है, अभी तक मैं सेफ जोन में हूँ। फिर एक हद के बाद वो दिमाग में अलार्म बजने लग पड़ता है अपने, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास कितने पैसे रह गए हैं। अभी एक नया मुल्क है, उसमें डॉलर्स का हिसाब किताब समझते, चीज़ों के रेट समझते, अपने पास कितना बैक एंड पे है वो सारा जानते वक्त लगता है आपको शुरू में। तो वो जो एक माइंड क्लॉक होती है जो आपको ओवर स्पेंडिंग से बचाती है और आपको सेफ जोन में रखती है, वो शुरू शुरू में आपकी सेट नहीं हुई होती, उसको होने में टाइम लगता है। ये सीढ़ियों पर से बर्फ साफ करनी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उठाकर बंदा सीधी सीधी साइड पर नहीं फेंक सकता। पेट ऊपर शावल लेकर जाना पड़ता है और उसको प्रॉपर डंप करके आना पड़ता है। तो लैंडलॉर्ड को बोला है कि यहाँ पर ऊपर शेल्टर लगवाएं, क्योंकि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो लैंडलॉर्ड ने कहा है कि फ्राइडे तक इसका पक्का बंदोबस्त करेंगे, ऊपर इसके शेल्टर लगवा देंगे। लेकिन तब तक हमें अपनी सेफ्टी के लिए बर्फ जैसे ही पड़ती है इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर सुस्ती इंसान दिखा दे, साफ वक्त पर ना करे, तो वो जम जाती है। देखिए क्या हुआ। पैर फिसला और मैं गिर गया। यार उठ जाए, उठ जाए। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि मैं 3 घंटे आज कनाडा के शदीद -10 डिग्री सेंटीग्रेड के तूफ़ान में कैसे फंसा रहा, और क्यों मेरे पास कोई चारा नहीं था फंसे रहने के बजाय। हुआ ये कि घर में ग्रोसरी कुछ कम हो रही थी, तो सोचा कि चलो जाकर फूड बेसिक्स से ले आता हूँ। एक्चुअली जिस वक्त मैं घर से निकला उस वक्त बिल्कुल साफ था मतला, और बिल्कुल भी अबर आलूद नहीं था, बिल्कुल भी अभी तो बर्फबारी शुरू भी नहीं हुई थी। तो जैसे ही मैं निकला और नया नया शौक चढ़ा था कनाडा के बस ट्रांजिट सिस्टम को सीखने का, तो मैं निकल गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पर बस ने ड्रॉप किया तो बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी, और इंतहाई तेज़ किस्म की बर्फ़बारी शुरू हो चुकी हुई थी। बहरहाल चारों नाचार मैं ग्रोसरी करने निकला। सबसे पहले तो मैंने ग्रोसरी की, चले आपके साथ वो शेयर करता हूँ पहले मैं। तो आजकल हम ग्रोसरी ऐसे कर रहे हैं कि जब तक अपने पास गाड़ी नहीं आ जाती, तो स्पेशली अभी विंटर सीजन चल रहा है, तूफान आ रहे हैं, तो मैं अकेला ही निकलता हूँ। हिना और बच्चियाँ घर में होती हैं, हिना को मैं व्हाट्सएप पर कॉल कर देता हूँ वीडियो, और वो देखती है और मुझे बताती जाती है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, और मैं खुद ले लेता हूँ। अब मुझे इतना पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है हलाल है कि नहीं। दिस इज़
ओह नाइस, ज़बीहा हलाल भी साथ ही है और सेम प्राइस। ओए होए होए, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये वाला चिकन। दिस इज सो नाइस। ये देखें, दिस इज ज़बीहा हलाल। मैं एक ट्रे निकाल के दिखाता हूँ, मेरे ख्याल में मैं ले भी लेता हूँ। दिस इज सो हॉट ऑल्सो। होए होए होए, बड़े मज़े की चीज़ है। बहुत गर्म है। तो दूध, अंडे, चीज़, ब्रेड, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब ली मैंने। फिर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि तूफान जितना उस वक्त था जब मैं फूड बेसिक्स पर आया था उसका ट्रिपल हो चुका हुआ था। और आप देख रहे हैं मेरे साथ में हैंड कैरी मैं जान कर लाया था। सोचा था कि ग्रोसरी सारी हैंड कैरी में लेकर चला जाऊंगा तो कैरी करना आसान रहेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोसरी हो गई थी कि मुझे उसके अलावा भी एक हैंड बैग अरेंज करना पड़ा वहाँ ही से। लेकिन बस का इंतज़ार कर रहा था तो बस अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं आई। कि कल का बस का सफर तो बहुत ही आसान रहा था क्योंकि कल बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन आज शदीद बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में मुझे इसको स्लाइड करके लेके आने में भी काफ़ी दिक्कत हुई और अभी जो एक्सेस चीज़ें हैं इनको भी साथ में लेकर जाना है। और अभी मैं बस के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आएगी तकरीबन 20 मिनट बाद और मैं बस स्टॉप पर बैठा हुआ हूँ, बिकॉज बस तो अपने शेड्यूल टाइम्स पर ही आती हैं। तो ये मेरी गलत फहमी थी। बस अगर मौसम ख़राब हो तो अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं आती, ये मुझे आज पता चला। क्योंकि पहले बस को आना था 5:43 PM पर, वो नहीं आई। उसके बाद मैं बस का इंतज़ार करता रहा। अगली बस ने आना था 6:26 PM पर, वो नहीं आई। उससे सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है, अभी खांसी शदीद होगी सर्दी ठंड की वजह से। ओके, अगली बस ने आना था 6:40 PM पर, वो भी नहीं आई। तो बहरहाल लगभग कोई 3 घंटे इंतज़ार मुझे करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, जिसमें से मैं उठकर अंदर फूड बेसिक्स पर भी चला गया था क्योंकि मुझे फ्रॉस्ट बाइट होने का अंदेशा था। मुमकिन है उस बीच कोई बस वहाँ से गुजरी भी हो, लेकिन अब मुझे अपनी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना था। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि आखिर मैंने ऊबर क्यों नहीं करवा ली। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि अनलाइक पाकिस्तान, कनाडा में अगर आपको ऊबर करवानी है तो उसके लिए आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है, बिकॉज आप कार्ड डिटेल्स पहले एंटर करते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि आपने पहले गाड़ी मंगवा ली और गाड़ी एक बार आ गई तो उसके बाद आप उसको कैश पे कर देंगे। यहाँ पर आपके पास कार्ड होगा तभी आप ऊबर पर राइड कर सकेंगे। तो क्योंकि अभी मेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ है लेकिन कार्ड को आने में कुछ वक्त बाकी है, इस वजह से अभी मैं ऊबर पर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मुझे वहाँ पर वेट करना ही था। बहरहाल लगभग 3 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार बस नज़र आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसमें सवार होकर मैं घर पहुंचा। ये देखिए, ये मैं लेके आया हूँ ग्रोसरी, पूरी तो उसमें आई नहीं थी तो साथ में मैं ये बैग भी लेकर आया। ओके, तो सब चीज़ें ठीक से आ गई हैं। देखिए, मैंने कोशिश की कुछ प्रेस ना हो। ये देखिए, इतना बड़ा सा एक मैं ये लेके आया, एग प्लांट यानी बैंगन। स्पिनच, ये बंस लाया होल व्हीट, नगेट्स, दूध और बाकी चीजें मैं इसमें लाया। ये चीज, रोटियां, प्लास्टिक का सूट सीधा तो इसने सारी वो की है, वरना जो है वो कपड़े वाला होता कुछ समोसे, है ना। हाँ, ब्लैकबेरीज और मैगी नूडल्स, तो ये सारा सामान इसमें लेके आया मैं। तो ग्रोसरी संभालने के बाद फिर अगला महाज ये था कि सीढ़ियों पर जमी हुई बर्फ को साफ करना था।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। ये मुश्किलात सारी वक्ती हैं, आगे इस मुल्क में ग्रोथ का बहुत स्कोप है हर लिहाज से। आपको दिखाऊंगा, अपनी लाइफ जर्नी आपसे शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिए, बताइएगा आपने वीडियो कहाँ से देखी। अल्लाह हाफिज़।